कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी बुक रीड कर रही हूँ। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी इतिहास की है। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। एक लड़की है, वो सैर पर निकली है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी, उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। मतलब महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ अनघा को छोड़ने आई थी और वो उसके टीचर से उसकी माँ ने कहा कि आज बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। देखिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। देखिए, हम लोग अध्याय 5 में क्या पढ़े थे? महाजनपदों के बारे में ना, जो काफ़ी समय के अनुसार बदलाव हुए, काफ़ी शक्तिशाली हुए और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आ रहा था और बहुत सारे विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखिए, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। देखिए, वो युवावस्था में ही अपना ज्ञान की खोज में घर को छोड़ दिया और सारे सुखों को भी छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो क्या किया? एक पीपल पेड़ के नीचे यानी बोध गया में कई दिनों तक तपस्या किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। इसके बाद से उसको किस रूप में जाने गए? बुद्ध के नाम से। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ गया? सारनाथ गया। किसके निकट है? वाराणसी के निकट। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। क्या? वो कुशीनारा में अपना जीवन पैदल यात्रा के साथ और लोगों को शिक्षा देने के साथ ही व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी लोगों को? कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, यानी ये जो कष्ट और दुख होता है, ये कहाँ से होती है? ये हमारी इच्छा और लालसा से होती है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इसके कारण क्या होता है? कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने इस इच्छा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने क्या कहा है? कि आत्म संयम रहेंगे और आत्म संयम को अपनाएंगे तो हम अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। जो बुद्ध ने शिक्षा दी वो सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, जिससे और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए। ऐसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, इसलिए दिए क्योंकि ये सामान्य लोग भी इसके भाषा को जल्दी से समझ सके। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। ये देखिए सारनाथ स्तूप है। ये कौन सा स्तूप है? सारनाथ स्तूप है। ये यहाँ से सारनाथ स्तूप है। थोड़ा मैं बड़ा कर रही हूँ उसको। देखिए किस तरह का स्तूप बना हुआ है, ऊपर भी है। किस तरह का स्तूप बना हुआ है। देखिए ये स्तूप है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। देखिए ये स्तूप क्यों बनाया गया है कि क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वप्रथम दिया था। इसी की यादगार को बनाए रखने के लिए यहाँ पर स्तूप बनाया गया है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापे। और इसके बारे में ऐसा किस प्रकार किया देखेंगे हम लोग। देखिए बुद्ध ने जो कहा है कि वो किसी ऐसा उसे ऐसा ना लगे कि वो उपदेश है, उन्हें ऐसा लगे कि यह जीवन का उसका आधार है और इससे उनका जीवन सुखी हो सकता है और इसमें उसका भविष्य अच्छा हो पाएगा। इस तरह से बुद्ध ने उपदेश दिया था। देखिए ये कहानी है किस्मा गौतमी की कहानी। किस्मा गौतमी की कहानी है। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। कौन सी स्त्री का? किसा गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका पुत्र मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। कहने का मतलब कि एक स्त्री है किसा गौतमी नामक की, उसका पुत्र मर गया। इससे वो स्त्री काफ़ी दुखी हुई और सड़क पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि वो उसका पुत्र को कोई जीवित कर दे। इसी को सुनते हुए एक भला व्यक्ति वो बुद्ध के पास ले गया। तब बुद्ध ने उसे कहा कि तुम एक मुट्ठी सरसों लाओ, ऐसा घर से लाओ जिस घर में किसी का मृत्यु ना हो। तब यह सुनकर किसा गौतमी सबके घर में गई और इस खुशी से गई कि किसी का ऐसा घर से लाएंगे जिसका घर में कोई या किसी का मौत ना हुआ हो। तो वो जैसे ही लाने गई, सबके घर में कुछ ना कुछ सबका घर में दुख था। किसी का भाई मरा था तो किसी का पिता मरा था, कोई बहन मरा था, किसी का बच्चा मरा था, किसी का चाचा चाची या दादा दादी कोई ना कोई मरा ही था। इसलिए सबके दरवाजे उसके लिए बंद हो गया। इस कहानी से हमें बुद्ध यह समझाना चाह रहा है कि जीवन में किसी का ऐसा ना हुआ है कि दुख नहीं है। जीवन में सबका दुख है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति।
देखिए भारतीय दर्शन की कितनी पद्धति है? 6 पद्धति। षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, ये कितने हैं? 6। इसमें से क्या क्या है? ये वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। देखिए ये वैशेषिक की रचना किसने किया था? इसमें लिखा हुआ है ऋषि कनद ने किया था, और न्याय गौतम ने, कपिल सांख्य का, और पतंजलि योग का, और जैमिनी पूर्व मीमांसा का, और व्यास ने वेदांत या उत्तर मीमांसा का रचना किया था। ये सब इनके क्या है? स्थापना या रचना करने वाले। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। वैशेषिक का होगा आपका ऋषि कनद, न्याय का होगा गौतम, सांख्य का होगा कपिल, योग का होगा पतंजलि, पूर्व मीमांसा का होगा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा का होगा व्यास। इन लोगों के द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में जो क्या है? आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जैसे भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यद्यपि बात करें तो ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन सत्य की बात करें तो सब में एक ही तालमेल दिखता है। जर्मन मूल के यहाँ पर मैं जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद थे। जर्मन मूल के कहाँ के थे? जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद, भारत को जानने वाले। कहाँ के? जो भारत के जानने वाले कहाँ के थे? जर्मन मूल के। ये भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। ये भारतविद हैं जो इन 6 जो ग्रंथ है या पाठ है या क्या बोले इसको, बौद्धिक खोज है, इसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा है। देखिए उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय क्या हुआ? बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में तो कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम अथवा के रूप में किया। देखिए ये वाला पॉइंट बन जाता है। देखा आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में क्या है? वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में भी हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद कहाँ का हिस्सा थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के निकट बैठना। फ्रेंड्स मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसलिए दोहराती हूँ कि ये सब आपका सीटेट में क्वेश्चन बन जाता है। ये सीटेट की बात करें या कोई अलग एग्जाम में भी ये सब पॉइंट बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, और यही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इन ग्रंथ में
क्या किया गया? अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। प्रायः ये सामान्य वार्तालाप मतलब एक साधारण बातचीत के अनुसार वर्णन किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। देखिए, बुद्धिमान भिखारी, ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ये किससे है? वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद एक प्रसिद्ध उपन्यास है, उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। देखिए, शौनक व अभिप्रतारिण कौन है? शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। देखिए, जो शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक कहे अध्यापक कहे या ऋषि कहे, वे 2 ऋषि थे, वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठे तो उसके पास एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तो शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। एक ऋषि शौनक ने कहा कि भिखारी को, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? तब अभिप्रतारिण ऋषि ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। तब ऋषि ने ओह करके बोला, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? तब ऋषियों ने कहा, हाँ, हम ये जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। तब जब ऋषि बोलता है कि हम सार्वभौम आत्मा का संपूर्ण विश्व का उपासना करते हैं, तब भिखारी उनको बोला कि अगर आप सार्वभौम विश्व का या सार्वभौम आत्मा का आप उपासना करते हैं तो इसमें तो हम भी शामिल हैं ना, तो आप हमें भोजन देने से क्यों मना कर रहे हैं? तब ऋषि को समझ में आया कि ये भिखारी सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। वह सच्चाई जान करके वह ऋषि भिखारी को भोजन दे दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश तो पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो इन चर्चा होती थी, ये सब कौन होते थे? अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, देखिए गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की।
उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों यानी लगभग 3000 के रूप में लिखे। देखिए, व्याकरणविद, उस समय व्याकरणविद बहुत सबसे बड़ा व्याकरणविद पाणिनि थे और आज भी है। ये उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर, जो स्वर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, उसको एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्र की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी, जिस तरह हमारे बीजगणित में सूत्र होते हैं उसी तरह ये सूत्र भी थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों यानी लगभग 3000 सूत्र के रूप में लिखे। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि व्याकरणविद कौन है, तो ये पाणिनि बन जाएगा। व्याकरणविद पाणिनि। कितने सूत्र? लगभग 3000। ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। देखिए, इसी युग में किसका प्रचार प्रसार हुआ था? वर्धमान महावीर लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के ये 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, वे वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये कहाँ के थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे ना। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो 12 वर्ष की उम्र में से ही उन्होंने कठिन तपस्या किया था, वह एकाकी जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखिए, उनकी शिक्षा जो थी सरल थी। वह सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसके हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप से प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। देखिए, जो प्राकृत मगध में बोली जाती है उसको क्या कहेंगे? मागधी। क्या बोलेंगे उसको? मागधी। कहने का मतलब है, ये वर्धमान महावीर ने कहे थे कि सभी जीव जंतु जीना चाहते हैं और सभी जीव जंतु का रक्षा करना सभी का कर्तव्य, हम मनुष्य का कर्तव्य होता है। अगर सत्य की जानकारी होना है, सत्य को जानना है, तो किसी भी स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना है। जो सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं वो अपना स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपना घर छोड़कर ही जान सकेंगे। और अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये महावीर वर्धमान जैन का शिक्षा है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी।
उन्हें ब्रह्मचारी का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए ये यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जैन। जैन शब्द जिन से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द किससे निकला है? जिन से, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। देखिए ये जो घर छोड़ने वाली बात है ये सबके लिए नामुमकिन नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो इन्हीं लोगों का सेवा करते, अपना घर गृहस्थी के साथ इन्हीं लोगों का सेवा करते रहे। और ये जो जैन धर्म में जो जाते थे, जो जैन धर्म में आते हैं, वो ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है उन्हें। इसके बाद एक घर से दूसरे घर से एक घर से फिर दूसरे घर से, फिर इस तरह से यहाँ से वहाँ से, मतलब भिक्षा मांग करके अपना जीवन पालना पड़ता था। भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार भी होना पड़ता था। ये सब जैन धर्म में विशेषताएं हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः क्या किया? व्यापारियों ने जैन धर्म का, देखिए व्यापारी लोग जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए यह नियमों का पालन अत्यंत कठिन होता है। देखिए जो व्यापारी लोग होता है तो ये लोग तो व्यापार का ही काम होता है, और जो किसान लोग होते हैं वो तो खेत खलिहान में काम करते हैं, उसके लिए पालना, ये सब पालन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको तो खेत में कितने सारे जीव जंतु होते हैं, वो तो कभी पैर के तल में तो कभी हल से या कभी फावड़ से वो मर ही जाते हैं, इसलिए इसको पालन करना मुश्किल था। लेकिन व्यापारियों के लिए ऐसा नहीं होता था, उन लोग के लिए आसान था, इसीलिए व्यापारी लोग इस धर्म में समर्थन थे। क्योंकि फसल के, देखिए यही बात लिखा हुआ है, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। देखिए कहाँ फैल गया? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। ये जो शिक्षा देते थे ये अधिकांश मौखिक रूप में ही रहा गया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। देखिए वर्तमान की बात करें, इसका जो जैन धर्म की शिक्षा है उसको 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक, देखिए ये जो वल्लभी नामक है वहाँ पर लिखी गई थी 1500 वर्ष पूर्व। कहाँ? गुजरात में वल्लभी नामक जगह पर। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए जो चीज़ बुद्ध ने कहे थे वो भी महावीर भी कहते थे, घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखिए जो संघ में रहते हैं बौद्ध भिक्षु, तो उसको किस में बनाए गए हैं? विनय पिटक, जो नियम बना हुआ है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी।
जो विनय पिटक है उससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो उनका रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। देखिए, जितने भी लोग होते थे वे अपने उनके जो बड़े मालिक होते हैं उनसे अनुमति लेने पड़ती थी। जैसे माता पिता को अपने बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, जो राजा होते हैं उनके, जो राजा के जो काम करने वाले होते हैं वो राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इसके बाद ही संघ में शामिल हो सकते थे। जो संघ होते थे उसमें स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुनी यानी साधु के लिए एक प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसे लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी क्या करते थे। अगर कोई आपसे लड़ाई हो गया तो वहाँ पर बैठकें भी क्या करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाई तथा दास शामिल थे। देखिए, जो संघ में प्रवेश लेते थे तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, इसको मैं हेडलाइन करती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर और नाई, गणिकाई तथा दास शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। कुछ ने इसके विषय में सुंदर विषय में लिखा और उसका कविता भी बनाया। देखिए, विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। विहार का मतलब होता है घूमना है। तो जैन और बौद्ध धर्म के लोग होते थे वे भिक्खु, जैन तथा बौद्ध भिक्खु होते थे। वे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। जब यात्राएं मुश्किल हो जाती थी तो वह एक ही जगह पर निवास करते थे, और जैसे कि वर्षा के समय में। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की अवस्था का अनुभव किया। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों का इच्छा एक स्थान में अस्थायी बसने के लिए मन बनता गया, इच्छाएं बनती गई। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, जिसको विहार कहा गया। विहार आरंभिक विहार। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। देखिए, पहाड़ी को काटकर एक बनाई गई गुफा है। देखिए किस तरह बनाया गया है। पहाड़ को काटा हुआ है। ये गुफा पहाड़ को काट के बनाया गया है। देखिए, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, है ना, कितना सुंदर। एक गुफा, एक कार्ले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। देखिए, विहार जो है ना, ये विहार उस जगह को कहते हैं जहाँ पर विहार वाला बात, जब भिक्खु भिक्खुनियों को शरण के लिए आवश्यक स्थल जरूरी बन गया तो उस जगह को बनाने के लिए जो बनाया जाता था उनको विहार कहा गया। और एक विहार का मतलब घूमना भी होता है। एक बौद्ध ग्रंथ से, देखिए ये बॉक्स में लिखा हुआ, इसको बाद में देखेंगे। लकड़ी के एक आधुनिक विहार, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। देखिए, जो विहार बनाया जाता था तो वो पहले लकड़ी से बनाया जाता था, बाद में उनको निर्माण ईंटों से किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। जो पश्चिम भारत में है वहाँ पर कुछ पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। जैसे यहाँ पर चित्र देखे थे, ये चित्र है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक इसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। कहने का मतलब, जिस प्रकार से
महासागर में अलग अलग नदी से आकर पानी मिल जाती है और सबका वैल्यू एक ही होता है, महासागर का पानी। उसी तरह लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति से आते हैं। आने के बाद भी जब बुद्ध धर्म में उनके अनुयायी बन जाते हैं, उसमें प्रवेश हो जाते हैं, तो वो एक ही परिवार के सब सदस्य बन जाते हैं। उसका जो भी मन में विष द्वेष रहते हैं वे खत्म हो जाता है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये प्राय राजा देता था या व्यापारी देता था या भूस्वामी लोग इन लोगों को दान देते थे, वहाँ पर विहार बनाया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। स्थानीय व्यक्ति इन लोगों के लिए भोजन, दवाई, वस्त्र लाते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुनियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है, बाद में कई शताब्दियों के बाद ये उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में भी और बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। देखिए, पहले उसको निर्वाण प्राप्ति के रूप में जो पीपल का पेड़ होता था उसको मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। इनमें से क्या है, अधिकांश मथुरा में है तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। जो बोधिसत्व में आस्था है लोगों का, उसको लेकर आया। बोधिसत्व में उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं। जो बोधिसत्व में उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त हो गया और वो एकांतवास करते हैं और ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। देखिए, जो बोधिसत्व होते थे वो एकांतवास करते थे, लेकिन वो ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने लगी और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगा और बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गया और पूरे मध्य एशिया और चीन, बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, देखिए ये भारत के साथ साथ विदेश में भी, देखिए बौद्ध धर्म की दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का, देखिए थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। देखिए, तीर्थयात्री कैसे लोग होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, भारत में कौन सा चीनी यात्री बौद्ध तीर्थयात्री आए थे, तो फा सियन, इसको मैं फा सियन कहाँ के थे, चीनी के थे ना, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। करीब 1600 साल पहले आया। स्वैनसांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद, देखिए ये जो स्वैनसांग है 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्रा में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। इन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। देखिए, बहुत सारे चीनी बौद्धि लोग आए थे यहाँ पर
बुद्ध से संबंधित जगहों को देखने के लिए, जानने के लिए और उसके बारे में किताब भी लिखे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। देखिए, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी बिहार में अध्ययन किया। जो ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्री थे वो कहाँ पर अध्ययन किया? नालंदा बिहार में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। जो ह्वेन-त्सांग थे और तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने ये लोग नालंदा शिक्षा केंद्र में, नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र में अपना अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि यहाँ का शिक्षक काफ़ी बुद्धि से आगे हैं और बुद्ध के उपदेश को और उनकी उपदेशों को काफ़ी ईमानदारी से पालन करते हैं। और मठ के नियम होते हैं उनको भी काफ़ी ईमानदारी से और काफ़ी सख्त से पालन करते हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता था। और यहाँ पर जैसे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद क्या करते हैं। और विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं और आज भी लोग आते हैं। पहले भी आते थे, आज भी लोग आते हैं। और नए आगंतुकों से पहले जो नए लोग आते थे वो उनसे पहले द्वारपाल ही उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं और उनके अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल के उत्तर को सही दे पाते थे। और ज़्यादातर उत्तर 7-8 सही उत्तर, ज़्यादातर उत्तर कम ही दे पाते थे क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। जीवन के चरण आश्रम क्या है? देखिए, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। एक ब्रह्मचर्य हो गया, एक गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया। ये जीवन के चरण हैं। ये 4 चरण हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाते थे कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। जो ब्रह्मचर्य होते हैं इसमें ब्राह्मण लोग का, क्षत्रिय लोग का, वैश्य लोग का से अपेक्षा किया जाता था और इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर ही वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ जीवन के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। देखिए, कहने का मतलब ये 4 जीवन का चरण होते थे। जो ब्रह्मचर्य होते थे वे प्राय क्षत्रिय और वैश्य होते थे और ब्राह्मण होते थे। वे प्राय क्या करना होता था? उन्हें सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता था। जो गृहस्थ होते हैं उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में अच्छे ढंग से रहना पड़ता था। जो वानप्रस्थ होता था उनके लिए उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अतः उन्हें सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यह सन्यासी बन जाना था। इस तरह से जीवन के 4 चरण थे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर समाप्त हुआ और उम्मीद है कि आप लोग को इसे समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। और अगर कहीं वॉइस में प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आप बिना पढ़कर भी, ये सुन करके भी आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो पाएगा। थैंक यू सो मच।